साथ मैं हूं पूजा शर्मा। यूपी के कई जिलों में हुई हिंसा को लेकर काशी में धर्म परिषद की बैठक हुई है। बैठक में कहा गया है कि अशांति फैलाने वाले जुमे की नमाज पर रोक लगाई जाए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बहाने प्रदेश में अशांति फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, संतों ने यह भी कहा है कि ये कैसी इबादत है, नमाज के बाद उपद्रव करना देश शरिया कानून से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। मूल मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है और अशांत देश को करने की कोशिश की जा रही है नुपुर शर्मा के बहाने, तो यह संत समाज चिंतित रहा और देश जब जब अशांत की ओर बढ़ता है तो संत समाज चिंतित होता है। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके और बाहर निकलते हैं और फिर ईटा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और जिस प्रकार से लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर अंड का बंड बक रहे हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी जो पर्सनल पार्ट की बात करते हैं तो कभी फुटपाथ पर शिव जी को बैठने की बात करते हैं, कभी हमारे शिव जी को ग्रिल से छेद करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें देश को अशांत करने की बात हो रही हैं। और बेटी को नुपुर शर्मा को जिस पर बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, इससे संत समाज चिंतित है कि जब दिन दहाड़े एक बेटी को जो है बलात्कार करने की धमकी दी जा रही, सर से कलम करने की धमकी दी जा रही, आखिरकार इस देश में कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, क्या यहाँ शरिया कानून लागू हो गया क्या? तो ऐसी चीज़ें दिन दहाड़े उनको धमकी दी जा रही हैं और इसके बाद उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तत्काल उसको जेल में डालना चाहिए। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए और इसलिए संत समाज आज बड़ा दुखी मन से आज बैठक कर रहा है कि अगर यही चीज़ें बनी रही तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा कि देश अशांत हो जाएगा और संत समाज को भी सड़क पर उतरना पड़ जाएगा। जुमे की नमाज के बाद यूपी में फैली हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इन्हीं सब के बीच एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान आया है। प्रदेश में अब तक 230 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान करने के लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ की मदद ली जा रही है। प्रयागराज में एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के रासुका संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। शुक्रवार को प्रयागराज में अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद कई युवक पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। वहीं हुई हिंसा में खबर है कि पत्थर फेंकने के लिए कुछ लोग बाहर से आए थे। वहीं पुलिस ने 100 से ज्यादा पत्थरबाजों को चिन्हित किया है। जिन घरों से पत्थरबाजी हुई है उन घरों को भी चिन्हित कर लिया गया है। प्रयागराज में अब तक 68 से ज्यादा पत्थरबाजों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं 37 ऐसे आरोपियों को चिन्हित किया गया है जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम संपत्तियों की जांच में जुटी हुई है। वहीं प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिन लोगों के घरों को चिन्हित किया गया है, अब उन घरों की जांच की जा रही है। क्या वे घर मानक के रूप में हैं या नहीं? अगर वे मानक के रूप में नहीं पाए जाते हैं तो उन घरों पर कार्रवाई की जाएगी।